अब बात गाजियाबाद में नटवर लाल की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से हैरान करने वाली खबर आई है। दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद में एक नकली दूतावास का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एसटीएफ के शिकंजे में एक ऐसा नटवर लाल आया जो पूरा दूतावास चला रहा था। देखिए कैसे हुआ फर्जी दूतावास का भंडाफोड़। नकली दवा, नकली मेवा, नकली खोआ, नकली मसाला, ये सब सुना होगा और देखा होगा, लेकिन नकली दूतावास ये नहीं सुना होगा। लेकिन हैरत में डालने वाली ये खबर आई, यूपी की गाजियाबाद में नकली दूतावास चल रहा था। इस फर्जी दूतावास का पता है KB 35, कविनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एक दूतावास की तरह दिखती ये सफेद इमारत, अलग अलग देशों के झंडे लगे, एम्बेसी नंबर वाली गाड़ियां खड़ी हैं। लगेगा ही नहीं कि ये असली दूतावास नहीं। गाजियाबाद के कविनगर पुलिस स्टेशन में खड़ी ये गाड़ियां अपने आप ही बयां कर रही हैं कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा, ये गोरख धंधा चल रहा था। देखिए ये जो मर्सिडीज गाड़ी खड़ी है, ये बिल्कुल जो आपने अभी घर देखा जहां से ये फर्जी दूतावास चला रहा था, वहां पर बाहर पार्किंग में खड़ी रहती थी। और इस पर नंबर प्लेट आप देखिए, ये नंबर प्लेट है जो दूतावास से जुड़ी हुई जिस तरह की नंबर प्लेट्स होती हैं वैसी है। और ये देखिए बैरन वेस्ट आर्कटिका, ये लिखा हुआ वेस्ट आर्कटिका। ऐसे ही ये जो दूसरी गाड़ी खड़ी है इस पर प्रिंसिपेटो दी सेबोर्गा, यानी कि ये काउंसलर बताता था कई अलग अलग कंट्रीज से जुड़ा हुआ वेस्ट आर्कटिका और सेबोर्गा। इसके अलावा जो एक और गाड़ी है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी है और उस पर भी इसी तरीके से जो एम्बेसीज की जो डिप्लोमेट्स की नंबर प्लेट होती है CD, उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए CDI02 इस तरीके का। और इसमें भी जो लगा हुआ है वो बैरन वेस्ट आर्कटिका के नाम से ये यहाँ पर भी शो हो रहा है कि। और ये देखिए यहाँ पर एक फ्लैग भी लगा हुआ है इसकी गाड़ी में, जिस तरीके से एम्बेसीज की गाड़ी में फ्लैग लगा रहता है, नंबर प्लेट रहती है, देखिए ये फ्लैग लगा हुआ। इसी तरीके के 3 से 4 फ्लैग बताए जा रहे हैं कि इसने जो एम्बेसी जो जहाँ पर ये किराए का मकान लेकर, वो बंगला लेकर इसने खोला हुआ था, वहाँ पर भी ये इसी तरीके से इसने कई तरह के फ्लैग लगा रखे थे। और ये देखिए स्टिकर्स यहाँ पर जिसमें कई सारे हैं, पोलोविया है, सेबार्गो है, इसी तरीके से कई और नोवा फ्रांसिया है, इस तरह के स्टिकर्स लगाकर ये इलाके में ये मतलब इस तरीके से अपनी धौंस जमा चुका था कि ये एक एम्बेसडर है, ये काउंसिल है। और लगातार लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों को ये भरोसा दिखाने के लिए इसने बाकायदा अपने ऑफिस में कई सारी जो VVIPs हैं उनके साथ तस्वीरें लगाई हुई थी। लेकिन वो तमाम तस्वीरें जो हैं मॉर्फ की करके लगाई हुई थी, यानी कि फर्जी तरीके से वो तस्वीरें भी बनाई गई थी। तो काफ़ी समय से इसका ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। बहरहाल यूपी STF ने अब इस पर लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसकी तमाम जो गाड़ियाँ थी उनको सीज करके पुलिस स्टेशन में लाया गया है और इसके पास से जितने भी दस्तावेज रिकवर किए हैं उनकी भी जाँच की जा रही है। इस नकली एम्बेसी का पर्दाफाश यूपी STF की कार्रवाई में हुआ। इस मकान को हर्षवर्धन जैन ने किराए पर लिया हुआ था। यहाँ अवैध दूतावास चल रहा था। खुद को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोलविया, लोडोनिया देशों का काउंसिल एम्बेसडर बताता था। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए खुद की मॉफ फोटो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य बड़े लोगों के साथ लगा कर रखता था। कंपनियों और प्राइवेट लोगों को विदेश में काम दिलाने के नाम पर इंप्रेशन दिखाकर दलाली खाना और शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाना इसका काम था। ये अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोलविया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव्ड नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इस कार्रवाई में क्या क्या मिला वो देखकर हैरान रह जाएंगे। डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 गाड़ियां, माइक्रोनेशियन देशों के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगी कूट रचित दस्तावेज, कूट रचित 2 पैन कार्ड, अलग अलग देशों और कंपनियों की 34 मोहरें, 2 कूट रचित प्रेस कार्ड, 44,70,000 रुपए नकदी, कई देशों की विदेशी मुद्रा,
18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट। हर्षवर्धन पिछले 1.5 साल से नकली दूतावास चला रहा था। इतना ही नहीं, 2011 में इसके पास से सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। तब भी कविनगर में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। हर्षवर्धन के पहले इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी से और तांत्रिक चंद्रा स्वामी से संपर्क थे। फिलहाल हर्षवर्धन से यूपीएसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजियाबाद के कविनगर थाने की टीम पूछताछ कर रही है। जानने में जुटी है कि इस फर्जी दूतावास की आड़ में वो और क्या क्या कर रहा था। विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24 गाजियाबाद।